वाराणसी के जिला मुख्यालय पर आज काशी के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए एक संवेदनशील मुद्दे को उठाया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि पासपाड़ी विनायक सेवा दल के अध्यक्ष सत्यम कुमार जायसवाल के द्वारा ये मांग प्रमुख रूप से काशी की आध्यात्मिक पहचान और पर्यटकों की आस्था की सुरक्षा पर केंद्रित है। मथुरा और वृंदावन की तरह काशी में भी मांस और मंदिरा पर प्रतिबंध लगाने की मांग न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये क्षेत्र की स्वच्छता और सांस्कृतिक संरचना को बनाए रखने में सहायता करता है। ये सारी बातें उनके द्वारा कही भी गई और आपको हम बता दें कि साथ ही इस दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा है कि अवैध मादक पदार्थ जैसे कि भांग, नकली कत्था युक्त पान और जहरीली सामग्री की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इस तरह के कदम न केवल काशी की परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान करेगी, बल्कि पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेंगे। प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से ये उम्मीद की जा सकती है कि इस ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाए जाए। और इस दौरान सत्यम जायसवाल ने ये भी कहा कि काशी में सख्ती से मांस मंदिरा पर रोक लगाया जाए। मैं सत्यम जायसवाल, अध्यक्ष श्री पासपाड़ी विनायक सेवा दल। अरे आओ नीचे करा हो सिलसिला किस तरह का पत्रक दिए है, क्या मांगे आपने? हम काशी क्षेत्र में वरुणा से 80 के बीच मांस, मदिरा और मादक पदार्थों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के लिए, और जो पान विक्रेताओं द्वारा नकली कत्थे का उपयोग कर टूरिस्टों को पान खिलाया जा रहा है और बनारसी पान जो वर्ल्ड फेमस है उसको बदनाम किया जा रहा है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस अभियान के तहत हम लोग जितने भी अवैध ठेलों पे ठंडई, ठेलों पे पकौड़ों के माध्यम से अवैध और जहरीला भांग, जिसमें कि मेडिकल दवाओं को डालकर नशा बढ़ाया जाता है, और जो एक बार वहाँ पे ठंडई पीने लगता है और पकौड़े खाने लगते हैं उनको एडिक्ट हो जाते हैं। इसकी जांच कराई जाए और इस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए। और तीसरा, पान दरीबा से लेके पूरे बनारस में जितनी पान की गुमटियाँ हैं सब पे आयुर्वेद चूर्ण के नाम पे अलग अलग तरह के मुनक्के बिकते हैं, जो प्योर भांग है, और उसके साथ उसमें टिकिया मिला के नशा बढ़ाया जाता है ताकि लोग एडिक्ट हों। एक आदमी एक ब्रांड खाता है तो उसको वही ब्रांड नशा करता है। तो इसकी सख्ती से जांच कराई जाए, और यहाँ पर जो आध्यात्मिक नगरी काशी में पर्यटक आ रहे हैं उनको, पर्यटकों को जान से मारने की जो साजिश चल रही है। और हमारा तीसरा उद्देश्य ये है कि बनारस में मांस बंद किया जाए। जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी काशी क्षेत्र में जो दर्शनार्थी जहाँ पे रुकते हैं, अभी होटलों के अभाव की वजह से कोई भी ऐसा आश्रम खाली नहीं है, लोगों को मजबूरी में होटलों में रुकना पड़ता है। उन होटलों में पोर्क और चिकन, मटन एक ही किचन में बनाया जाता है और हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो ऐसे काशी क्षेत्र में जितने भी इस तरीके के रेस्टोरेंट, बड़े होटल्स हैं, उसमें या तो किचन अलग किया जाए या तो उनको ऐसे बर्तन में खिलाया जाए जिससे उनकी आस्था को ठेस न पहुँचे। किसको पत्र सौंपा, क्या आश्वासन मिला है? 2 दिन से हम लोग डीएम साहब के यहाँ आ रहे थे, लेकिन डीएम साहब नहीं बैठे थे। आज एडीएम नगर हम लोगों से मिले और उनको हम लोग ज्ञापन दिए हैं, और अगर कार्यवाही नहीं होती है तो 16 तारीख रविवार से हम लोग शास्त्री घाट पर धरने पे बैठेंगे। क्योंकि अभी शराब का लॉटरी आ गया है और लॉटरी की वजह से सारी दुकानें निरस्त हो जाएंगी मार्च में। अब जिसकी लॉटरी में निकलेगी दुकान, तो दुकानों की सृजन का कार्य चल रहा है। तो हम लोग जिला आबकारी अधिकारी से भी मिल रहे हैं, अभी ये पत्रक उनको भी देंगे, ताकि अभी जो दुकानों का नवीनीकरण सृजन चल रहा है कि कहाँ दुकानें रहेंगी, बियर और शराब की दुकानें एक में मिक्स हो रही हैं, तो अभी अगर वो चाहेंगे तो वरुणा से 80 के बीच में दुकानें हटा के वो बाहर कर सकते हैं, जिससे शराब व्यवसायियों को हमारे धरना या इस अभियान से कोई क्षति न पहुँचे। लेकिन अगर इस पर तत्काल कार्यवाही नहीं हुई तो हम लोग दुकान खुलने नहीं देंगे काशी क्षेत्र में। ये हमारा लक्ष्य है। श्री पासपाड़ी विनायक सेवा दल बनारस में मंदिरों के संरक्षण, बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं के सशक्तिकरण पर मजबूती से काम करता आ रहा है। हमारा आप फेसबुक पे सत्यम बाबा से जुड़कर हमारे अभियान से जुड़ सकते हैं।